नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए आप 3000 साल पीछे चले गए हैं। आपके पैरों के नीचे धूल उड़ रही है, आसमान में तेज धूप है और दूर के विशाल पत्थर का शहर नजर आ रहा है। ऊंची दीवारें, सुनहरे दरवाजे और अंदर से आती रथों की खनक। ये रोम नहीं, ये मिस्र भी नहीं, ये है हित्ती साम्राज्य। एक ऐसा ताकत जो कभी मिस्र के प्रहारों को भी चुनौती देती थी, लेकिन आज ज़्यादातर लोग इसके नाम नहीं जानते। हम रोम और मिस्र के बारे में बचपन में बहुत सुने हैं, लेकिन हाथियों के बारे में इतिहास की किताब चुप है। पर आज मैं आपको उनकी कहानी सुनाऊंगा। लगभग 1600 ईसा पूर्व अनाटोलिया के एक पहाड़ों और घाटियों में छोटे छोटे कस्बे बेस थे। यहीं से निकले थी हित्ती, जो धीरे धीरे एक एक शहर पर कब्जा करते गए। उनकी राजधानी हताशु, एक किला जिसमें छोटी बड़ी दीवारें, पत्थर से बनी सिंहद्वार और अंदर भव्य महल थे। आप अगर उस समय हताशु की गलियों में चलते तो आपको लोहे का औजार बनाते कारीगर, मंदिर में बलिदान करते पुजारी और बाजार में अजीबोगरीब मसाला बेचते व्यापारी दिखते। हित्ती लोग मानते थे कि ताकत सिर्फ तलवार में नहीं, दिमाग में भी होती है। इसीलिए वे राजनीति, संधि और युद्ध तीनों में माहिर थे। सोचिए, जब पूरी दुनिया अब भी कांस्य का हथियार बना रही थी, हाथियों ने लोहा पिघलना और आकार देना सीख लिया था। उनकी तलवार तेज और मजबूत थी, दुश्मनों के हथियारों को आसानी से काट देती थी। उनके युद्ध रथ बाकी सभ्यता से अलग थे, भारी लेकिन इतना स्थिर कि उनमें 3 योद्धा एक साथ लड़ सकते थे। युद्ध के मैदान में उनके रथों का गड़गड़ाहट दूर से दुश्मनों का मनोबल को तोड़ देती थी। 1274 ईसा पूर्व सीरिया की कादेश शहर, मिस्र की प्रहार रमीज द्वितीय हित्ती राजा मुवात्तलिक के बीच आमने सामना। हजारों रथ, तीरों की बारिश और तलवार की चमक। कई दिनों तक दोनों सैन्य आपस में भिड़ती रहे। अंत में ना कोई साफ विजेता रहा, ना हारने वाला। लेकिन जो हुआ वो अद्भुत था। दुनिया की पहली लिखित शांति संधि, जिसमें दोनों सैन्य ने एक दूसरे पर हमला ना करने और संकट में मदद करने का वादा किया। आज इस संधि की एक प्रति यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर्स में लगी है, याद दिलाने के लिए कि कूटनीति भी तलवार जितनी ताकतवर हो सकती है। हित्ती सिर्फ योद्धा नहीं थे, उनके खून सख्त लेकिन इंसानियत से भरे थे। हर अपराध की सजा मौत नहीं थी। कई बार अपराधी को जुर्माना भरना पड़ता था ताकि पीड़ित को नुकसान की भरपाई हो सके। महिलाओं को संपत्ति रखने का अधिकार था, जो उस समय एक क्रांतिकारी सोच थी। हित्ती कहते थे हजारों देवताओं की शहर। वे मिस्र, सीरिया और मेसोपोटामिया की देवता को अपनाते थे, मानो पूरी दुनिया की आस्था उनके साम्राज्य में बसी हो। लेकिन हर कहानी का तरह इसका भी अंत हुआ, और वो भी रहस्यमय तरीके से। लगभग 1200 ईसा पूर्व अचानक हित्ती साम्राज्य बिखरने लगा। कुछ कहते हैं रहस्यमयी सी पीपल के हमले में उनको ख़त्म कर दिया। कुछ मानते हैं लगातार युद्ध और अकाल ने उनकी कमर तोड़ दी, और शायद आंतरिक विद्रोह ने अंतिम चोट दी। राजधानी हताशु को आग के हवाले कर दिया गया। जहां कभी रथों की गड़गड़ाहट गूंजती थी, वहां अब सिर्फ हवा की सरसराहट थी। सदियों तक हित्ती सिर्फ बिबले की एक नाम भर थे, लेकिन 19वीं सदी में पुरातत्वविदों ने तुर्की की मिट्टी में दबी उनकी राजधानी को खोज निकाली। पत्थर पर रुकी गई उनकी भाषा, महलों की खंडहर और लोहे की हथियार, मानो इतिहास की नींद टूट गई हो। आज हिताशु यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और हित्ती फिर से इतिहास की आंखों पर लौट आया है। तो दोस्तों, हित्ती साम्राज्य हमें याद दिलाता है कि इतिहास सिर्फ वही नहीं है जो हमें किताबों में पढ़ा। कुछ कहानियाँ समय की रेत में दब जाती हैं, और जो वे बाहर आते हैं तो हमें एहसास होता है कि दुनिया कितना विशाल और अद्भुत रही है।
तो अगली बार जब आप रोम या मिस्र की बात करें तो भूले बिसरे साम्राज्य को भी याद करिएगा, जिसने तलवार से भी ज़्यादा तेज एक चीज़ दिए हैं, अपनी विरासत। अगर आपको एक कहानी दिलचस्प लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में बताइए कि आप हित्ती साम्राज्य के बारे में पहले जानते थे। और हाँ, ऐसे ही अनसुने इतिहास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।